प्रथम सोपान बालखंड। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वरूप श्री पार्वती जी, श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वस्त्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाले, क्लेशों की हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों के करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भांति भ्रम के भांति है सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर सबके कल्याण के कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद, तंत्र, शास्त्र से संपन्न तथा जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा चरण में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो गणक स्वामी, सुंदर हाथी के मुख वाले, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी का मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन महाराज के चरण का कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घन अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जन्य है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश है, ज्ञान रूपे अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है, उनके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्बल नेत्र खुल जाते हैं, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचंद्र चरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त प्रकट जहाँ हो, जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वन पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना मृतांजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न वाले संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विशेष शक्ति वही है, जिससे वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। कपास में गुण होते हैं, इस प्रकार संत चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है।
जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिणित होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढंकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संत समाज वो आनंद कल्याणमय है जो जगत चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है। ब्रह्म विचारक का प्रचार सरस्वती जी ही है। विधि और निषेध, यह करो और वह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यमुना जी है। मैं भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा त्रिवेणी के रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास व अक्षय वट है और शुभ कर्म है, उस तीर्थराज का समाज परिकर है, और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। आदत पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और कथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही, जिसमें रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जिससे जीव इस जगत में है, उनसे जिस समय जहाँ कहीं भी जिसका किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाए, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज भी मिलता नहीं। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट की सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से सोना सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दयोग से यदि वही के सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी वहाँ शाम के मणि के समान अपने गुणों का है अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसार के पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करते तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ते, उस प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरे को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कपि, पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं की कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिसके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, वैसे ही संत शत्रु मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रति कुल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी में दृष्टि में लाभ है, जिनके दूसरों के लिए उजड़ने में हर्ष और बरसने में विषाद होता है, जो हरि और हर की यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों को दोषों का हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी में गिरकर उसे खराब कर देती है, स्वयं ही मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके ही भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में राज के समान है। पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धन है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे हैं के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे लोहा
जैसे ओले खेती का नाश करके आप पिघल जाते हैं, वैसे ही दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से भी बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उन राजा पृथु, जिन्होंने भगवान के यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उन्हें उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानित अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वज्र रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आंखों से दूसरे को दोष को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़ के यह सब प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकते। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंकों की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपने अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और यश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु इसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई की ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों को अवगुणों के साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र है। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए, पर गुण और दोषों के विचार कर वेदों को उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणी से सनी हुई है। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिदज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को मैं सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जान के कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने के है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक सब जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण करते रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसते हैं, रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में नहीं है। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपने ही
बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है वह जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे।